रात के 12:03 बजे अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वह जाग चुका है। कॉल काट दी गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कॉल किसी प्रैंक का हिस्सा थी या सच में कोई चेतावनी, लेकिन उसे यकीन था कि ये रायगढ़ हवेली से जुड़ा था, वो जगह जहां उसने और उसके दोस्तों ने अगले दिन रात गुजारने की योजना बनाई थी। रायगढ़ हवेली एक सदी पुरानी वीरान जगह जिसे लोग शापित कहते थे। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा था जो रात के तीसरे पहर में जागता था, लेकिन अर्जुन इन बातों में यकीन नहीं रखता था। उसे नहीं पता था कि अगले 24 घंटे उसके जीवन के सबसे भयानक घंटे बनने वाले थे। अर्जुन अपने 4 दोस्तों विवेक, रोहन, समीर और प्रिया के साथ रायगढ़ हवेली पहुंचा। हवेली एक भयानक खंडहर जैसी दिख रही थी। चांद की रोशनी में उसके जर्जर दरवाजे और टूटी खिड़कियां किसी मृत आत्मा की आंखों की तरह दिख रही थीं। चलो अब पीछे मत हटना, विवेक ने हंसते हुए कहा। सबने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अनदेखा अदृश्य डर घुला हो। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत थी। फिर अचानक दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। क्या यह हवा से हुआ? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। शायद, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। तभी हॉल के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कोई अस्पष्ट अज्ञात भाषा में बड़बड़ा रहा था। तुमने दरवाजा बंद किया था? समीर ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया। फिर किसी ने उनका नाम पुकारा। अर्जुन। अर्जुन ने तेजी से टॉर्च घुमाई। हॉल के दूसरे छोर पर एक परछाई झिलमिला रही थी। क्या वो कोई इंसान है? रोहन फुसफुसाया। लेकिन इंसान वैसे नहीं चलते। परछाई मानो तैर रही थी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, समीर घबराया। आप क्या डर गए? विवेक ने मजाक में कहा। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कमरे में जलता हुआ एक दीपक अचानक खुद ब खुद बुझ गया। अब हवेली में गहरा अंधेरा था। टॉर्च बंद हो गई। प्रिया चीख पड़ी। सभी की टॉर्चें एक साथ बंद हो चुकी थीं। सबने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के जोर से खरोचने की आवाज आई। चक चक चक, मानो कोई दरवाजे को नाखूनों से खुरच रहा हो। कौन है वहां? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर दरवाजा जोर से हिलने लगा। किसी ने उसे धक्का दिया था। विवेक ने दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पीछे दीवार पर एक संदेश लिखा था। तुमने इसे जगा दिया, अब तुम बच नहीं सकते। अब सब पूरी तरह से डर चुके थे। वे हॉल से भागकर हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। तभी प्रिया चीख पड़ी। मुझे किसी ने खींचा। प्रिया की कमर पर गहरे नाखूनों के निशान थे जो किसी अदृश्य ताकत के होने का संकेत दे रहे थे। फिर हॉल के कोने में खड़ी वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो हिल नहीं रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहन ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा भयानक था। परछाई की जगह स्क्रीन पर एक विकृत चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि मानो वह किसी की चीख को निगल रहा हो। फिर कैमरा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पैरों में भारीपन महसूस होने लगा, जैसे जमीन ने उन्हें जकड़ लिया हो। और तभी हवेली में किसी की हंसी गूंजी। तुम अब वापस नहीं जा सकते। समीर ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने बैग से एक लाइटर निकाला और रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग जली, सामने खड़ी परछाई ने एक तेज चीख मारी। वो चीख इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो गए। परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। अर्जुन ने एक धातु की छड़ी उठाई और लकड़ी के पुराने फर्नीचर को आग लगाने की कोशिश की। जैसे ही आग तेज हुई, हवेली में जोरदार झटके लगने लगे, मानो कोई शक्ति वहां से भाग रही हो। फिर अचानक सभी टॉर्चें और मोबाइल की लाइट अपने आप जल उठी। परछाई गायब हो चुकी थी। सबने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागे। हवेली के दरवाजे से निकलते ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। रायगढ़ हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी, और हवेली का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। लेकिन हमने तो उसे खोला ही नहीं था। सन्नाटा। फिर अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया। तुम बच तो गए, लेकिन क्या सच में? वीडियो अपने आप रिकॉर्ड मोड में चला गया। कैमरे में अर्जुन के पीछे वही परछाई खड़ी थी।